एसेम्प्ट ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल 2000 सेक्शन 24 HMA का विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली पर। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण केस का विश्लेषण करेंगे जो भारतीय वैवाहिक कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल बना। एसेम्प्ट ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल 2000। इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 सेक्शन 24 ऑफ HMA के तहत पेंडेंट लाइट एलिमनी मुकदमे के दौरान भरण पोषण के विषय में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि क्या एक शिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति को, जो अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठा है, भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है या नहीं। इस केस का फैसला न केवल वैवाहिक विवादों में मार्गदर्शक है, बल्कि यह उन मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जहां दोनों पक्ष शिक्षित एवं कमाने में सक्षम होते हैं। केस डिटेल्स। केस का नाम एसेम्प्ट ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल 2000। न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। निर्णय की तारीख 24 मार्च 2000। जज न्यायमूर्ति जी चित्रे जी चित्रे। समान निर्णय संख्या 2/2000 DMC 170। केस बैकग्राउंड। केस की पृष्ठभूमि। इस केस में याचिकाकर्ता ममता जायसवाल और प्रतिवादी राजेश जायसवाल के बीच विवाह विवाद का मामला था। ममता जायसवाल MSc, MC, M.Ed जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त महिला थी और उन्होंने गुलाम नबी आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पुष्कर, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में बतौर लेक्चरर कार्य किया था। राजेश जायसवाल पेशे से एक सब इंजीनियर थे और पीथमपुर फैक्ट्री में कार्यरत थे। मूल विवाद को इश्यू। राजेश जायसवाल ने ममता जायसवाल के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के दौरान ममता जायसवाल ने अदालत में अर्जी दी कि उन्हें पेंडेंट लाइट एलिमनी, आने जाने के यात्रा व्यय ट्रैवल एक्सपेंसेस, एक सहायक व्यक्ति अटेंडेंट के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाए। कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अदालती कार्यवाही। ममता जायसवाल का तर्क। उन्होंने दलील दी कि वह वर्तमान में बेरोजगार है और उन्हें अपने भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की कि उन्हें अपने एक अटेंडेंट सहायक के यात्रा व्यय का भुगतान भी किया जाए, क्योंकि उन्हें सुनवाई के लिए इंदौर कोर्ट में पेश होना पड़ता था। राजेश जायसवाल का तर्क। राजेश ने तर्क दिया कि ममता जायसवाल उच्च शिक्षित है और आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि ममता जायसवाल जानबूझकर बेरोजगार बैठी है और उन्हें अपने खर्च का वहन स्वयं करना चाहिए। राजेश ने अपनी आर्थिक स्थिति का भी हवाला देते हुए कहा कि उनकी आय से पहले से ही कई खर्चे कट जाते हैं, जिनमें उनके बीमार पिता की देखभाल, लोन की किस्तें और अन्य खर्चे शामिल हैं। कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। न्यायालय की टिप्पणी। न्यायमूर्ति जी चित्रे ने अपने निर्णय में महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी। धारा 24 सेक्शन 24 ऑफ HMA का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भरण पोषण प्रदान करना है जो वास्तविक रूप से कमाने में अक्षम होते हैं, न कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जानबूझकर बेरोजगार बैठे हों। ममता जायसवाल जैसी शिक्षित महिला जो MSc, MC, M.Ed जैसी योग्यताएं रखती हो, वे आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना नहीं है जो जानबूझकर आलसी बने रहते हैं और मुकदमेबाजी के माध्यम से धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर आय अर्जित करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे पेंडेंट लाइट एलिमनी का दावा नहीं कर सकते। अंततः न्यायालय ने ममता जायसवाल को पेंडेंट लाइट एलिमनी के रूप में भत्ता देने से इनकार कर दिया। की टेकअवेज। महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सेक्शन 24 ऑफ HMA का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो सच में आर्थिक रूप से असहाय हैं, न कि उन लोगों को जो अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठे हैं। इस केस ने ये सिद्ध किया कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित और सक्षम है, तो उसे अपने भरण पोषण के लिए उचित प्रयास करना चाहिए। इस फैसले ने उन मामलों में एक नजीर प्रेसिडेंट स्थापित की जहां कोई पक्ष अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जानबूझकर बेरोजगार बना रहता है। कंक्लूजन। निष्कर्ष। ये केस उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो वैवाहिक विवाद के दौरान बिना उचित कारण के स्वयं को बेरोजगार रखकर भरण पोषण की मांग करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में इसी प्रकार की परिस्थिति है, तो इस निर्णय का उल्लेख आपके पक्ष को मजबूत कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कानूनी जानकारी सबके लिए, सही ज्ञान ही आपकी शक्ति है।